जैसलमेर की तस्वीरें हैं, जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं। बताइए, रिहायशी इलाका, आम लोगों के घर हैं, क्या साबित करना चाहता है ये देश? शरद कुमार हमारे साथ हैं। शरद, बताएं। देखिए, जिस तरह से हमने देखा यहां श्वेता कि लगातार 1 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह से मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन आज भारतीय सेना पर हमें गर्व हुआ और हर देखने वाले हिंदुस्तानी को गर्व है कि किस तरह से हमारी तैयारी थी। एक एक करके चुन चुन कर हमने आसमान में मारते हुए पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को देखे हैं। यहां तक कि फाइटर भी गिराने की खबर आ रही है पोखरण के लाठी के पास। लेकिन जिस तरह से एक स्वार्म अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उस स्वार्म अटैक को प्रिसीजन के साथ एक एक करके हमने जैसलमेर के आसमान में मार गिराते हुए देखा है। निश्चित रूप से भारतीय सेना के लिए गौरव का पल था कि किस तरह से जो भी देख रहा था यहाँ पर जैसलमेर का व्यक्ति वो डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हम भारतीय सेना की आगोश में किस तरह से महफूज हैं। ये जिस तरह से पोखरण से लेकर फलौदी से लेकर जैसलमेर एयरबेस, मिलिट्री एयरबेस, हर जगह पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की है। और जैसा कि मुझे और भारतीय सेना के तमाम खुफिया एजेंसियों को इसे सबको जानकारी थी कि सॉफ्ट टारगेट की तरफ से ये जैसलमेर को अटैक कर सकते हैं। ये प्रिपेयर्डनेस ऐसी थी हमारी कि इन्होंने जितने भी दागे हैं मिसाइल और स्वार्म अटैक किए हैं, वो एक एक करके चुन चुन के हमने आसमान में फॉर्मेशन के साथ गिरते हुए अपनी नंगी आंखों से देखा है श्वेता। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसलमेर में वो नाकाम साबित हुए हैं। फलौदी में भी बड़ा एयरबेस है जिसे इन्होंने मारने की कोशिश की थी। वहां पर फलौदी एयरबेस के पास भी इसी तरह से 20 किलोमीटर पहले उनके ड्रोन को मार गिराया गया है। लेकिन अभी जो हम आपको खबर दे रहे हैं श्वेता, उस खबर के अनुसार हमारा जगह नहीं बताऊंगा कहां से, लेकिन राजस्थान से सारे फाइटर प्लेन को उड़ा दिए गए हैं और लाहौर के तरफ कहा जा रहा है कि मिसाइलें दाग रहे हैं हमारे फाइटर प्लेन। जवाबी हमला किया जा रहा है और जब से जवाबी हमला किया जा रहा है, करीब 25 मिनट हो गए जवाबी हमले की सूचना मिले हुए, उसके बाद तक पकाया हुआ पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ है। अचानक से ये 8 बजे के आसपास जैसलमेर के आसमान में ये मिसाइल दागने शुरू हुए थे और पहले प्रशासन को पता था। उन्होंने 9 बजे, माफ कीजिएगा 9 बजे ही एक तरह से अचानक से सायरन बजा और ब्लैकआउट कर दिया गया और सायरन यहाँ पर प्रशासन के और की गाड़ियां जो हैं और बीएसएफ की दौड़ने लगी, तभी समझ में आ गया था। और 10 मिनट के अंदर ही, जैसे ही ब्लैकआउट हुआ, 10 मिनट के अंदर ही जैसलमेर के आसमान गड़गड़ाने लगे और हमने देखा कितने प्रिसीजन के साथ, आप देखिए हमने वो दृश्य कैद किए हैं अपने मोबाइल से दर्शकों के लिए, कितने प्रिसीजन के साथ स्वार्म अटैक को एक एक करके चुन चुन के हमारी जो वायुसेना का डिफेंस सिस्टम है वो सुदर्शन चक्र वो बार के गिरा रहा था। और उसके बाद करीब 45 मिनट तक इन्होंने इस चक्र को रचा है जैसलमेर के आसमान पर। और उसके बाद राजस्थान की तरफ से जो जवाबी हमले किए गए हैं, फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से सन्नाटा है और भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जवाबी हमले किए जा रहे हैं। लाहौर की तरफ हमारे फाइटर जेट जो है वो गए हुए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अटैक नहीं हुआ है जब से काउंटर अटैक भारत ने शुरू किया है। इस समय भी देखिए शरद, पाकिस्तान की सीमा में नहीं गए हैं भारतीय फाइटर्स और कई हिस्सों से उनके उड़ान की बात है, पर हम वो हिस्से बता नहीं सकते हैं अभी। कितने बजे निकले हैं, कहां उनका निशाना है, ये सारी चीजें हम नहीं बता रहे। हाँ, पाकिस्तान की जितनी खुफिया जानकारी हमारे पास है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर आप भी अपनी आंखों के सामने अपने शहरों के ऊपर से भारत के फाइटर जेट्स उड़ते देख रहे हैं, तो कृपा करके इस जानकारी को किसी से साझा मत करिए, इस जानकारी को सोशल मीडिया पर मत डालिए, क्योंकि ये जानकारियां दुश्मन के काम आ सकती हैं। सोशल मीडिया के जमाने में जो युद्ध लड़े जाते हैं उसमें इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हमारे पास भारत की कार्रवाई की कई तस्वीरें हैं, लेकिन आज तक एक जिम्मेदार चैनल है और आपके साथ इसे शेयर नहीं करेगा। बस इतना समझ लीजिए कि भारत की तरफ से पलटवार और बहुत जबरदस्त पलटवार की शुरुआत हो गई है।